जय श्री कृष्णा। साधना और जीवन रहस्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जीवन और रहस्य साधना के ऊपर तो हम जानकारी देते ही देते हैं। आज जीवन के रहस्य पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं इस विषय के ऊपर कि जीवन में आप जब लोगों को फॉलो करते हैं, आप लोगों का अनुसरण करते हैं, तो जीवन में आपको किन लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए, किन लोगों की बात सुनना चाहिए, इस बात में आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जो हमारे नए साधक हैं, जिनकी उम्र कम है, जिनको अभी जीवन में बहुत कुछ देखना है, आपको आने वाले समय में किन लोगों को फॉलो करना है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों की बातों को ध्यान में देना चाहिए और किन लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति, उदाहरण देकर समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति, मान लीजिए कि चार दोस्त हैं, चार दोस्तों को समाज में देखा जाता है कि उनमें से एक का स्तर सबसे ऊपर है, बहुत सम्मान है, उसको बहुत माना पूछा जाता है। एक का स्तर सबसे नीचे है, बिल्कुल सम्मान नहीं है, बिल्कुल नहीं माना पूछा जाता, उसको बिना कोई भी वैल्यू नहीं है उसी समाज में। और चारों जो है, अब भाई कोई नौकरी करता होगा, कोई व्यापार करता होगा, चाहे जो भी करता होगा, लेकिन वो सम्मान की बात करें कि उन चारों में से किसका कैसा सम्मान है, तो उनको क्या सावधानी रखना चाहिए, आपको ये समझना है इस उदाहरण से कि उनमें एक का बहुत सम्मान था, इसकी जानकारी उसको थी नहीं। उसको ये लगता था कि भाई जैसे मेरे को सम्मान मिलता है वैसे ही सबको सम्मान मिलता होगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उनमें जो सबसे नीचे था, जिसको बिल्कुल भी सम्मान सबसे कम था, जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी, उसको भी वो अपने जैसे ही समझता था। जिसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था वो सबसे नीचे वाले को भी अपने जैसे ही समझता था। तो अब सबसे नीचे वाले ने क्या किया कि भाई ये सोचा कि यार अपनी तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि अपनी हरकतें ऐसी हैं कि अपने को लोग इज्जत देते नहीं है। अपने को जब मौका मिलता है अपन बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, तो अपना तो कोई सम्मान वम्मान है नहीं। लेकिन ये जो सबसे एक दोस्त अपना ऐसा है जो सबसे ऊपर है, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, ऐसा क्या करें कि इसको गिराएं अपन, इसको ज्यादा सम्मान मिलता है, इसको कैसे अपन नीचे गिराएं जिससे कि ये भी अपने लेवल पे आ जाए। अपनी तो इज्जत है नहीं, ऐसा क्या करें कि ये नीचे आ जाए, इसको कुछ ज्यादा सम्मान मिल रहा है। तो चलो अब क्या किया जाए। तब वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति को भड़काना शुरू करेगा कि यार समाज के जो लोग हैं ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं। या फिर वो जो चार दोस्त थे उनमें से बाकी के दो दोस्तों को वो निंदा शुरू करेगा कि भाई ये तो ऐसा करते हैं, ये तो वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, देखो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, देखो तुमको नहीं पूछा, देखो यार तुमको आगे की कुर्सी पे नहीं बिठाया, देखो यार तुमको पहले पानी का गिलास तुमको पहले नहीं दिया, देखो यार पहले तुमको फोन नहीं लगाया, देखो यार पहले मुझको फोन लगा दिया। मतलब जो सबसे नीचे होता है वो भड़काना शुरू करता है सबसे ऊपर वाले को। अब सबसे ऊपर वाले को बड़ा आनंद आता है कि भाई मुझसे इतनी ज्यादा खुल के बातें हो रही है। और ये वास्तविकता है कि जब मनुष्य को दूसरा मनुष्य जब किसी और की बुराई करता है या दूसरे लोगों के घर की भेद खोद खोद के बता के भड़काने की कोशिश करता है, तो मनुष्य को बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। जैसे पिक्चर देखने में आपको मजा आता होगा, फिल्म देखने में मजा आता होगा, वैसे ही व्यक्ति को मजा आता है। तो जब सबसे नीचे स्तर वाला व्यक्ति सबसे ऊपर वाले स्तर वाले व्यक्ति को जब भड़काना शुरू करता है, तो वो भड़क जाता है कि ठीक है इसकी बातों में दम है। सिर्फ और सिर्फ वो मनोरंजन होता है सबसे नीचे के स्तर के व्यक्ति को कि अपनी तो इज्जत है नहीं, इसको गिराना है। वो उसको भड़काना शुरू करेगा, फिर उसका व्यवहार भी उसके ही जैसे हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है, जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत, उसको पता नहीं, इस बात का एहसास नहीं कि अपने को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। उसको ये लगता है कि सब एक जैसे हैं। अब वो क्या करता है कि वो उस व्यक्ति के जैसे नकल करना शुरू कर देता है जिसकी कोई इज्जत है नहीं समाज में, जो पहले से अपने कर्मों की वजह से इज्जत खो चुका है। वो उसके ही जैसे व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसके ही जैसे अनुसरण करना शुरू कर देता है चीजों का, और कुछ ही दिनों में उसकी भी वैल्यू समाज में गिर जाती है। और वो जो सबसे नीचे था और ये जो सबसे ऊपर था, ये भी नीचे आ जाता है। फिर बीच में जो दो दोस्त हैं जिनका मध्यम सम्मान था, मध्यम स्तर था, फिर उनको ज्यादा सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप ऐसे लोगों का अनुसरण मत कीजिए, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए जिनकी खुद की इज्जत ना हो। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो आपको हो सकता है परिवार के बारे में भड़काने की कोशिश करते हो, या आपके रिश्तेदारों के बीच में आपको भड़काने की कोशिश करते हो कि भाई देखो वो तो ऐसा है या वो तो वैसा है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति की बात में मत आना जिसका खुद का सम्मान ना होता हो। पहले इस बात को समझें कि सामने वाला व्यक्ति जो अपने को ज्ञान दे रहा है कि भाई रिश्तेदार ऐसे हैं या परिवार के लोग ऐसे हैं या वो फलाना ऐसा ढिकाना, पहले तो ये सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी खुद की वैल्यू क्या है, क्या इसको कोई पूछता भी है, क्या इसकी इज्जत है समाज में, वाकई में परिवार में कोई इसकी इज्जत है। अगर उसकी खुद की इज्जत नहीं है,
उसकी बातों का अनुसरण कभी मत करना। कभी ऐसे लोगों की बात मत सुनना जिनकी इज्जत ना हो, वरना वो आपको गिरा देंगे, वो आपके सम्मान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एक अच्छा खासा व्यक्ति जिसको अच्छा खासा मान सम्मान मिल रहा हो, उसके भी व्यवहार वो सबसे खराब करवा देंगे। कभी किसी और के कहने पे अपना व्यवहार मत बदलो। हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हर व्यक्ति का परिवार अलग होता है। अपने अपने परिवार के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है, वो परिवार से हटके कभी व्यवहार नहीं करेगा। एक अच्छे समझदार परिवार का व्यक्ति समझदारी वाली ही बातें करेगा, चाहे वो कहीं भी रहे। एक बुरे परिवार का व्यक्ति बुरी बातें ही करेगा, चाहे वो कहीं पे रहे, और उनके व्यवहार के अनुसार ही उनको सम्मान मिलता है। तो कभी भी आप किसी भी अन्य व्यक्ति की बातों में आके अपना व्यवहार मत बदलना। हमेशा अपना व्यवहार एक जैसा रखना चाहिए। जैसा व्यवहार आपने अपने परिवार में सीखा है, जैसा आपने शिक्षा ग्रहण करके व्यवहार करना सीखा है, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, आपका सम्मान बना रहेगा। और अगर आपने ऐसे लोग जो आपको बहला फुसला के भड़का के दूसरों की बुराई करके अगर वो आपको भड़काते हैं कि भाई ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं, और आपने अपना व्यवहार बदला, तो आपकी पूरी वैल्यू गिरा के वो खुश हो जाएगा कि बस मैं यही तो चाहता था कि मेरी नहीं है इज्जत तो तेरी भी नहीं होना चाहिए। ये हो जाता है, कई बार ये चीज हो जाती है और आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में मत आइए जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में सभी जगह कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं दूसरे लोगों को, यहाँ वहां खड़े होकर बस हमेशा आप देखेंगे कि वो दूसरों को बस समझाते दिखेंगे आपको। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की वास्तव में कोई वैल्यू होती नहीं है। उनको देख के लोग कटने लगते हैं कि अरे वो आ रहा है, हटो, अंदर हो जाओ। अगर बाहर खड़े होंगे तो वो देखेंगे वो आ रहा है बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, तो सब अंदर हो जाते हैं या कट जाते हैं या वहां से निकल लेते हैं दूसरे बहाने से, भाई मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। मतलब ऐसे लोग जो दूसरे को ज्ञान देते भड़काने की कोशिश करते हैं, उनकी वास्तव में खुद की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। उनके कहने में आके लोग अपने व्यवहार खराब कर लेते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। कभी किसी और के कहने में आके अपनी व्यवहार मत बदलिए। जीवन में कभी अपने व्यवहार मत बदलना, अन्यथा वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे एक मान लो कोई परिवार है, उसमें मान लीजिए कि 20 रिश्तेदार है, 10 या 20 रिश्तेदार है। अब उनमें से एक रिश्तेदार बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, और एक रिश्तेदार बहुत समझदार है, उसकी सभी रिश्तेदारों में सभी परिवार के सदस्यों में उसकी अच्छी वैल्यू अच्छी बनी हुई है। तो जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति होगा वो उसको टारगेट करेगा कि जो सबसे अच्छा व्यवहार दिखाता है, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा है, सब रिश्तेदार के परिवार के सदस्यों में जो सबसे घुल मिल के रहता है, चलो उसको भड़काना शुरू करो। कर यार ये तो ऐसे हैं यार, वो तो वैसे हैं, वो तो वैसे हैं यार, देखो उनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया, उनने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। मतलब वो सबसे समझदार व्यक्ति को सबसे बेकार व्यक्ति भड़काने की कोशिश करेगा कि भाई तुम भी अपना व्यवहार बदलो, इनको टाइट रखो, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो। मतलब सबसे बेकार आदमी सबसे अच्छे आदमी को भी दिमाग को बदलने में देर नहीं करेगा। उसको भड़काएगा भड़काएगा भड़काएगा, उसका भी दिमाग अपने जैसा कर देगा और उसकी भी वैल्यू गिरा देगा। ये होता है कई परिवारों में, रिश्तेदारों में आपने देखा होगा कि ये खराब व्यक्ति जो रहता है ना, वो सबसे इज्जतदार लोगों को भी जब संपर्क में आ जाता है, दिन दिन भर रोज रोज फोन पे बात करेगा, तो अब देखेंगे कि 6 महीने में साल भर में वो जिनकी अच्छी खासी वैल्यू बनी रहती है ना, उसको भी गिरा देता है। उसकी तो गिरी हुई है, वो इनको भी भड़का भड़का के इनकी भी वैल्यू गिरा देगा, वो सबको बराबर कर देगा। एक व्यक्ति ऐसा आपने देखा होगा सभी के, आप तो खैर सभी समझदार हैं, सभी के रिश्तेदारों में ये चीज घटना आपने देखी होगी कि एक बेकार व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को भी गिरा देता है, उसके भी व्यवहार वो खराब करवा देता है सबसे। तो जीवन में कभी भी, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप किसी समिति में हो, चाहे आप रिश्तेदारी में हो, समाज में हो, परिवार में हो, कहीं भी कभी भी अपना व्यवहार किसी और के कहने पे मत बदलना। किसी और की दृष्टि में लोगों को मत देखना, क्योंकि लोगों का व्यवहार उसके साथ गलत हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति गलत है। उन्हीं लोगों का व्यवहार आपके साथ अच्छा हो सकता है क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि एक व्यक्ति के साथ अगर लोग बुरा व्यवहार करते हैं, उसको इज्जत नहीं देते हैं, तो वो लोग बुरे हैं। नहीं, वो व्यक्ति बुरा है इसलिए उसको इज्जत नहीं दी जाती है। उस व्यक्ति के कहने पे आप लोगों से अपने व्यवहार खराब मत करना, वरना आपकी भी वैल्यू गिर जाएगी, आपकी भी इज्जत गिर जाएगी। इसीलिए इन बातों को अगर हम नियम बना के अपने जीवन में चलेंगे कि मैं कभी जीवन में ऐसा नहीं करूंगा कि अगर लोगों का व्यवहार मेरे साथ अच्छा है तो भली वो दूसरे व्यक्ति के साथ लोग कितना ही बुरा व्यवहार करें, मैं उसके कहने में आके लोगों को बुरा नहीं समझूंगा। कि वो एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये रिश्तेदार तुम्हारे खराब है या ये रिश्तेदार की बेइज्जती करो, उस रिश्तेदार से को डांट के रखो या दबा के रखो, मैं कभी किसी और के कहने पे अपना व्यवहार नहीं बदलूंगा। जब आप इस बात को दिमाग में लेके चलेंगे तो आपके कभी किसी से व्यवहार खराब नहीं होंगे। ये समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर आप अभी से समझ लें, अगर आप
अभी आपकी उम्र 19-20 साल है और अगर आप अभी से इस बात को समझ के चलेंगे तो विश्वास मानिए कि जीवन में कभी आपके व्यवहार अपने परिवार में, समाज में खराब नहीं होंगे। आपके व्यवहार सबसे अच्छे बने रहेंगे। कभी किसी दूसरे को फॉलो मत करो जिसकी वैल्यू ना हो। अच्छे लोगों को फॉलो करो जिसकी सबसे ज्यादा समाज में इज्जत हो, जिसकी परिवार में, रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा इज्जत हो, उसको फॉलो करो कि भाई इसका सबसे ज्यादा सम्मान क्यों होता है, इसका व्यवहार कैसा है। आप देखेंगे कि वास्तव में उसका व्यवहार वैसा होगा कि ना वो कभी किसी बात पे किसी से गुस्सा होता होगा, ना वो कभी किसी से किसी बात पे कोई झगड़ता होगा। जैसी रूखी सूखी मिल जाए वो वैसी खा लेता होगा। जैसी जगह पे उठा दो बिठा दो वहां बैठ जाएगा, जमीन पे बिठाओगे वहां जमीन पे बैठ जाएगा, जैसा खिला दो वैसा खा लेगा, जैसा उसको बोल दो वैसा वो कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति की ही सम्मान बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को ही सम्मान दिया जाता है। तो अभी ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनका सम्मान ज्यादा हो, जो ज्यादा जिनको मान सम्मान मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी उनके ही जैसे माना पूछा जाए, उनके ही जैसे आपको समाज में सम्मान मिले, तो आप उनको फॉलो करो जिनके कर्म अच्छे हों। जब आप देखेंगे कि वो कैसे जीवन जीते हैं तब आपको भी उनसे सीखने को मिलेगा, बजाय उसके जो खुद की वैल्यू पहले से खराब करके रखते हो। इसलिए अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों के का अनुसरण कीजिए, उनके व्यवहार का अनुसरण कीजिए, तो वास्तव में आपको सम्मान मिलेगा। आगे चल के आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को आपकी वजह से अच्छा सम्मान मिलेगा। ये समाज का नियम है। तो ये थी जानकारी सामाजिक और जीवन रहस्य के ऊपर कि किस तरह से नौजवान बच्चे जो अभी 19-20 साल के हैं उनको आगे जीवन में ये नियम बना के चलने होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।